भगवान बनने के लिए बड़ा तपना पड़ता है, अग्नि में जलना पड़ता है। वरना हम तो बहुत अज्ञानी लोग हैं। कहा गया है कि मुखं करोति वाचालम अंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान की जिस पर कृपा होती है, गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ने लगता है। यत् कृपा तमहम वंदे, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, परमानंद माधवम, इस पृथ्वी पर असली आनंद का हकदार वही होता है। भगवान श्री राम हिंदू कथा के अनुसार 10वें अवतार में से 7वें अवतार के रूप में हमारे पृथ्वी पर आए थे। और सभी भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो उस समय आते हैं, उस समय सारे देवताओं का निर्णय होता है कि किसी भगवान की आत्मा को किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराया जाए, मनुष्य रूप में यहाँ पे जन्म दिया जाए। अभी भी मान जी बोल रहे थे कि भगवान के सब देवता भी मनुष्य रूप में यहाँ पे जन्म लेने के लिए तरसते हैं। बहुत सही बात बोल रहे थे। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च विस्तृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। एक देवता का अवतार इस पृथ्वी पर तब होता है जब धर्म के ऊपर में कुठाराघात होता है और महात्मा मुनियों के ऊपर में अत्याचार राक्षस लोग करते हैं। और भगवान श्री राम जब शुभंकर ऋषि के पास गए, जब जा रहे थे वनवास, तो रास्ते में मिलने वाले सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हुए जा रहे थे। तो जगह शुभंकर ऋषि के आश्रम में, तो वहां देखा कि बहुत सारे मानव के जो कंकाल थे उस बहुत सारे एकदम बिल्कुल ऊंची ढेर लगी हुई थी। तो भगवान, हालांकि उस समय इंद्र भगवान ने भी शुभंकर ऋषि को कहा कि मैं आपसे मिलने के लिए आना चाहता हूं, और शुभंकर ऋषि ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हमें विश्व पर, पृथ्वी पर भगवान जो 3 ऐसे देव आए हुए हैं, राम लक्ष्मण और मां सीते आई हैं हमारे पास, मैं अभी किसी से मिल नहीं सकता। तो भगवान श्री राम ने पूछा कि हे ऋषि शुभंकर, ये क्या है, मानव कंकाल आपके आश्रम के सामने क्या है? शुभंकर ऋषि ने कहा कि प्रभु श्री राम, जो यहाँ पर यज्ञ करने के लिए आते हैं, राम नाम की स्तुति के लिए आते हैं, यहाँ के सारे जो राक्षस हैं, असुर जाति के लोग हैं, वो इन्हें मार डालते हैं और अधर्मी को आगे बढ़ाते हैं, और धर्म वाले जो लोग हैं, धर्मावलंबी लोग हैं, उनको राम नाम और भगवान का नाम लेने से रोकते हैं। ये असुरों का संग्राम है। असुर इतने बढ़ गए हैं तो उस दिन भगवान राक्षस विहीन कर दूंगा, उनका संहार कर दूंगा, उनका वध कर दूंगा, यही कहकर भगवान श्री राम आगे निकलते हैं। यहाँ बहुत से लोग जो नए आए हुए हैं, जिनको कौतूहल जरूर हो रहा होगा, जो ज्योति भवन से जुड़े हुए हैं उनको तो कौतूहल नहीं है, लेकिन कौतूहल हो रहा हो कि आपके सामने जो एक कोई प्रतिमा नहीं है, एक बजरंगबली का फोटो है, उसके बगल में एक मोर रखा हुआ है, उसके बगल में दुल्हन के माथे पे जो मुकुट रखा जाता वो रखा जाता, हम उसकी पूजा कर रहे हैं। और हमारे कृपालु जी महाराज का फोटो बगल में लगा हुआ है। जो लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो लोग इस संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं और पहली बार इस सीताराम के अखंड में आए हुए हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि इसका महत्व क्या है। भगवान श्री राम जब इस धरती पर आए, इस बात को तुलसीदास ने भी कहा है कि जब जब हो ही धर्म का हानि, अब आ रही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज। भगवान तुलसीदास ने भी स्वयं माना है, जो गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहे। भगवान जब यहाँ पर जन्म लेते हैं तो श्री राम भगवान का जो जिंदगी है उस पर एक आप अवलोकन कीजिएगा, नजर डालिएगा, तो उनका जिंदगी संघर्ष से भरा हुआ है, हमेशा त्याग से भरा हुआ है, कुर्बानी से भरा हुआ है, तपस्या से भरा हुआ है।
और भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम यूं ही नहीं बन गए थे कि राजा दशरथ के यहां पैदा लिए और राजा बनने के बाद में वो यूं ही भगवान बन गए। भगवान अपना पड़ता है, अग्नि में जलना पड़ता है। बाल्यकाल में एक छोटी सी अवस्था है, ठुमत चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, एक वो अवस्था है, भगवान छोटे होते हैं। अब एक वो अवस्था है जब अपने गुरुकुल में जहां पर आश्रम में पढ़ने के लिए गए थे, वहां पे आचार्य के साथ में राम जनक जी महाराज की पुत्री जो स्वयं एक देवी के रूप में एक अवतार ली थी, सीता मैया, उनका जो शादी होना था। और याद कीजिए वो प्रसंग जब प्रत्यांचा जो शिव जी का जो धनुष था उसको तोड़ने के लिए कोई भी राजा महाराजा सक्षम नहीं हो पा रहा था, वहां पर राम लक्ष्मण दो कोमल बालक आश्रम में पढ़ते हुए बालक वहां जाते हैं और धनुष को तोड़ देते हैं। और उसके बाद में वहां से प्रारंभ होता है ये शादी का महोत्सव। राम भगवान के जिंदगी में दो ही ऐसा काल है जब राम भगवान को आप सुखी देख सकते हैं। एक बाल्यकाल है, एक दूसरा है जब वो सीता मैया से शादी करने के लिए वो जाते हैं। ये दो ही अवस्था है जब वो सुख का अनुभूति करते हैं इस धरती पर, वरना वो तो लड़ाई ही करते रहते हैं। और इस दो अवस्था में से ये जो पंथ है, हमारे जो स्वामी जी महाराज हैं, गुरु महाराज हैं, जो इतने दिनों से उन्होंने कहा कि श्री राम भगवान को संघर्ष को देख के हम भी दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। हम उनके सुखी के पल को याद करें ताकि हम भी सुखी का अनुभूति करें। इसलिए यह पंथ जब भी सीताराम का नाम लेने के लिए मंडली बैठती है तो अपने सामने श्री राम भगवान के उन सुखों को अनुभूति करने के लिए अपने सामने उनके शादी के समय का जो मौल जिसको बोलते हैं, शादी के समय जो दूल्हा पहनता है और जो दुल्हन पहनती है, उसके मौल के सामने रह करके भगवान के सुख के दिन को याद करके हम सीताराम का जाप करते हैं यहाँ इस धरती पर। राम के रामत्व को जानने के लिए इस संसार में बहुत सारे रूप में राम को पूजा जाता है। एक वो भी रौद्र रूप है राम का। जब सेतु बांधने के लिए श्री राम जा रहे थे, उस समय सिंधु जो है, सागर जो है, जब अपना तूफान छोड़ नहीं रहा था, श्री राम भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए उफान पे था। उस समय भी एक रौद्र रूप भगवान का हम लोग देखते हैं। श्री राम भगवान, आप यदि उनके जीवनी के ऊपर में नजर डालिएगा तो जो ही उनका तिलकोत्सव होने वाला होता है, राजा दशरथ जी के बदले उनको राज्यारोहण होने के लिए जब बारी आती है, उसी समय मां सरस्वती और पूरे देवता सारे व्याकुल हो जाते हैं कि अब तो राजा बन जाएगा तो असुरों का संहार कब करेगा ये श्री राम। और जब असुरों का संहार करने की बात आती है तो सरस्वती मां मंथरा के दिमाग में घुस करके कैकेयी को समझवा देती हैं कि किस तरह से राम भगवान को राज्यारोहण तिलकोत्सव न होने दे। और श्री राम भगवान को, क्योंकि यहाँ पर असुरों का संहार करना है, जिसमें रावण सबसे बड़ा असुर था, उसको क्योंकि मारना था, इसलिए श्री राम भगवान को अयोध्या का राजा न बनने दे। तो उसी समय कैकेयी ने दशरथ जी को अपने दो दिव्य प्रतिज्ञा की याद दिलाते ही कैकेयी जो श्री राम भगवान और भरत के बीच में कोई अंतर नहीं समझती थी, उन्होंने कैसे कहा होगा कि तुम श्री राम भगवान को वनवास भेज दो और मेरे पुत्र भरत को सिंहासन दे दो। और बारे भाई, सिंहासन मिलने के बाद जो भरत जी ने ऐसा कहा, रोते हुए अपनी मां को बोला कि पुत्र तो कुपुत्र मैंने सुना था हे मां, लेकिन माता को कभी कुमाता नहीं सुना था। तुम पूरे इतिहास में पूरी माताओं का नाम तुमने कुमाता के रूप में बदनाम कर दिया। श्री राम भगवान वहां से वनवास जाते हैं। आप सोचिए कितना दुख का बात है, राजा का बेटा वन में रहेगा। और वनवास जाने से पहले श्री राम भगवान कहां थे? याद कीजिए, जंगल में थे, मुनि के आश्रम में थे, संघर्ष भरा जीवन।
और वनवास में भी कि शांति पूर्व यदि वनवास काट के आ जाते तो भी एक बात थी, लेकिन वहां पर भी देखिए उनका जो सीता मैया को हरण करके रावण लेके जाता है, उससे भी युद्ध करने की जो पूरी प्रक्रिया है, और वो जो पूरी प्रक्रिया है, कभी उन्होंने अयोध्या से ये नहीं कहा, अपने भाई भरत को ये नहीं कहा कि तुम हमारे लिए सेना